जरा कल्पना कीजिए, आप अपनी गाड़ी कमाई से एक जमीन का टुकड़ा खरीदते हैं। उस प्लॉट पर कोई दबंग या भूमाफिया आकर अवैध कब्जा कर लेता है। आप कानून पर भरोसा करके न्याय की उम्मीद में अपनी नजदीकी सरकारी दफ्तर यानी पंचायत भवन पहुंचते हैं। आप सोचते हैं कि वहां बैठा सरकारी मुलाजिम आपकी बात सुनेगा, मौके की सही रिपोर्ट लगाएगा और आपका जायज काम हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप उस दफ्तर की चौखट पर कदम रखते हैं, अचानक पर्दे के पीछे से एक दलाल प्रकट होता है। वो आपके कान में फुसफुसाता है, अगर फाइल आगे बढ़ानी है, साहब का दस्तखत चाहिए तो 45,000 रुपए की गद्दी तैयार रखो। आपकी जेब कटने का पूरा रेट कार्ड पहले से तय होता है। 35,000 रुपए कुर्सी पर बैठे साहब के लिए और 10,000 रुपए दलाल की अपनी दिन रात की मेहनत के लिए। ये किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं है, बल्कि राजधानी पटना से सटे फुलवारी शरीफ की वो कड़वी हकीकत है जिसने बिहार में सुशासन के बड़े बड़े दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी है। अब पूरा बिहार इस शर्मनाक वाक्य के बाद सन और बेहद कड़वे सवाल सत्ता के गलियारे में गुजरे हैं। आखिर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के तमाम कड़े तेवरों और डिजिटल पोर्टल के दावों के बीच एक आम आदमी का जायज काम भी बिना घूस दिए क्यों नहीं होता? जो पंचायत भवन जनता की सेवा का मंदिर होना चाहिए था, वो भ्रष्टाचारियों और दलालों का खुला बाजार कैसे बन गया? और जब निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने जाल बिछाकर इन दोनों को रंगे हाथों दबोच लिया, तो क्या ये महज एक छोटी सी प्रशासनिक घटना है या फिर ये पूरे सिस्टम के भीतर फैल चुकी षड्यंत्र का लाइव सबूत है? नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइबिन बिहार झारखंड। मैं हूँ आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। इस पूरे खेल का पर्दाफाश कैसे हुआ, इसकी टाइमलाइन को समझना बेहद जरूरी है। तारीख थी 4 जून 2026। पटना के फुलवारी शरीफ इलाके के मैनपुरंदा पंचायत भवन में रोज की तरह चहल पहल थी, लेकिन इस बार वहां आम जनता के साथ साथ सादे लिबास में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की एक स्पेशल टीम भी मुस्तैद थी, जिसका नेतृत्व तो खुद डीएसपी ऋषिता स्नेह कर रही थी। जैसे ही शिकायतकर्ता ने तय सौदे के मुताबिक 45,000 रुपए की गड्डी आगे बढ़ाई, वैसे ही मैनपुरंदा पंचायत का राजस्व कर्मचारी राणा रणविजय गोपाल और उसका खासम खास दलाल गुड्डू कुमार जाल में फंस गए। निगरानी की टीम ने ऑन द स्पॉट दोनों को केमिकल वाले नोटों के साथ रंगे हाथों दबोच लिया। इस पूरे मामले की शुरुआत प्रवीण कुमार सुमन नाम के एक आम नागरिक की शिकायत से हुई थी। प्रवीण का एक प्लॉट था जिसके सामने मुख्य सड़क पर कुछ लोगों ने अवैध अतिक्रमण कर रखा था। नियम और कानून के मुताबिक राजस्व कर्मचारी यानी हल्का कर्मचारी राणा रणविजय गोपाल को मौके पर जाकर एक निष्पक्ष रिपोर्ट तैयार करनी थी ताकि अतिक्रमण हटाया जा सके, लेकिन साहब के इरादे कुछ और ही थे। उन्होंने इस जायज काम को अपनी अवैध कमाई का जरिया बना लिया। दलाल गुड्डू कुमार को बीच में उतारा गया और फाइल को इस तरह अटका दिया गया कि प्रवीण परेशान हो जाए। किस्तों में घूस की रकम तय हुई। जब प्रवीण को लगा कि बिना पैसे दिए ये लोग टस से मस नहीं होने वाले, तो उन्होंने हिम्मत दिखाई और निगरानी ब्यूरो से संपर्क किया। ब्यूरो ने गोपनीय तरीके से मामले का वेरिफिकेशन किया और आरोप बिल्कुल सही पाए गए और 3 जून को बाकायदा एक एफआईआर दर्ज की गई। इसके ठीक 24 घंटे के भीतर यानी 4 जून को पूरी टीम ने पंचायत भवन में ही इस घूसखोर जोड़ी का खेल खत्म कर दिया। अब यहाँ पर सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। ये घटना उस वक्त हुई जब बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद शासन प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए लगातार समीक्षा बैठकें कर रहे हैं। अभी कुछ ही दिन पहले मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग के कामकाज की लाइव ट्रैकिंग की थी और साफ लहजे में अधिकारियों को चेताया था कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति चलेगी। दूसरी तरफ विभाग के कमान संभाल रहे राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल भी लगातार आक्रमण मोड में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने भी पिछले कुछ महीनों में सैकड़ों दागी अंचलाधिकारियों यानी सीओ का एक झटके में तबादला कर दिया। लापरवाही बरतने वालों पर सस्पेंशन की गाज गिराई और जमीन से जुड़े मामलों को पारदर्शी बनाने के लिए डिजिटल पोर्टल को लॉन्च किया। लेकिन फुलवारी शरीफ के इस घूसकांड ने ये साफ कर दिया कि मंत्रियों और बड़े अफसरों के आदेश सचिवालय की फाइलों और अखबार की सुर्खियों तक ही सीमित रह जाते हैं। जब बात जमीन पर यानी पंचायत स्तर पर आती है, तो वहां की व्यवस्था आज भी उसी पुराने सड़े हुए ढर्रे पर चल रही है। सरकार का ये दावा है कि डिजिटल पोर्टल आने से दलालों की दुकान बंद हो जाएगी। इस घटना के बाद पूरी तरह से खोखला साबित होता है। डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने भले ही बड़े बड़े अंचलाधिकारियों का ट्रांसफर करके सिस्टम को डराने की कोशिश की हो, लेकिन हल्का कर्मचारी और अंचल दफ्तरों में घूमने वाले बिचौलियों के भीतर कानून का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। वे आज भी पंचायत भवन जैसी सार्वजनिक जगहों पर बैठकर खुलेआम घूस का सौदा कर रहे हैं और सीधे तौर पर सरकार के प्रशासनिक साख को चुनौती है। अगर हम इस पूरे घूसकांड का एक गहरा और विश्लेषणात्मक पोस्टमार्टम करें, तो ये सिर्फ एक राणा रणविजय गोपाल या एक गुड्डू कुमार की कहानी नहीं है। ये असल में
एक बहुत ही संगठित और खतरनाक नेक्सस यानी गठजोड़ है जो बिहार के लगभग हर अंचल कार्यालय और पंचायत भवन में समा चुका है। इस नेक्सस का काम करने का तरीका बहुत ही तयशुदा और फिक्स है। सबसे पहले जब कोई आम आदमी दाखिल खारिज, जमाबंदी, सुधार या अतिक्रमण हटाने जैसे अपनी किसी वाजिब समस्या को लेकर दफ्तर पहुंचता है तो कर्मचारी जानबूझकर उसकी फाइल में कोई न कोई तकनीकी कमी निकाल देता है। फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है और आवेदक को हफ्तों तक चक्कर कटवाए जाते हैं। जब आम आदमी थक जाता है, परेशान हो जाता है, तब एंट्री होती है दलाल की। ये दलाल कोई अजनबी नहीं होता बल्कि कर्मचारी का ही राइट हैंड होता है जो दफ्तर के आसपास ही मंडराता रहता है। वो आम आदमी के पास जाकर सांत्वना देता है और कहता है कि साहब बहुत कड़क है, बिना चाय पानी के फाइल नहीं छोड़ेंगे, लाइए हम आपका काम करा देते हैं। मजबूर होकर जनता पैसे दे देती है और उस घूस की मलाई नीचे से निकलकर ऊपर तक के सिंडिकेट के सलीके से बांट दी जाती है। निगरानी ब्यूरो की इस त्वरित कार्रवाई की तारीफ तो होनी चाहिए। उन्होंने 24 घंटे में केस दर्ज कर दोनों को जेल भेज दिया, लेकिन ये सिर्फ समुद्र में एक बूंद जैसा है। ऐसे ना जाने कितने प्रवीण कुमार रोज इन दफ्तरों में लूट रहे हैं जिनकी आवाज कभी बाहर नहीं आ पाती। इस पूरे मामले में जो सबसे सकारात्मक और हिम्मत देने वाली बात है वो है शिकायतकर्ता प्रवीण कुमार सुमन का स्टैंड। उन्होंने सिस्टम के सामने घुटने टेकने से साफ मना कर दिया। जब उनसे 45,000 रुपए की मांग की गई तो उन्होंने चुपचाप दलाल की जेब भरने के बजाय कानून का रास्ता चुना और निगरानी ब्यूरो का दरवाजा खटखटाया। बिहार जैसे राज्य में जहां जमीन के विवादों में जान जाना बहुत आम बात है, वहां एक सरकारी कर्मचारी के खिलाफ इतनी बड़ी शिकायत दर्ज करना वाकई बहुत बड़ी बहादुरी की बात है। क्योंकि आमतौर पर होता क्या है, एक आम नागरिक सोचता है कि अगर वो पुलिस या निगरानी के पास जाएगा तो उसका काम तो हमेशा के लिए अटक जाएगा, साथ ही उसे दफ्तरों और अदालतों के चक्कर अलग से काटने पड़ेंगे। इसी डर का फायदा उठाकर ये भ्रष्ट अधिकारी पलते फूलते हैं। आज हमारे समाज की सबसे बड़ी त्रासदी ये हो गई है कि लोगों ने भ्रष्टाचार को न्यू नॉर्मल यानी एक सामान्य व्यवस्था मान लिया है। अंचल कार्यालय में जाकर चाय पीने का खर्च देना या पंचायत भवन में दलाल के जरिए फाइल बढ़वाना अब लोगों को अजीब नहीं लगता। लोग सोचते हैं काम कराने का यही एकमात्र तरीका है। लेकिन जब तक प्रवीण कुमार सुमन जैसे जागरूक नागरिक इस व्यवस्था के खिलाफ खड़े नहीं होंगे तब तक सम्राट चौधरी या डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ऊपर से चाहे जितने भी नियम बना ले, जमीन पर कोई बदलाव आना नामुमकिन है। तो अब सबसे बड़ा और अंतिम सवाल यही है कि अब आगे क्या होने वाला है। क्या इस राजस्व कर्मचारी और दलाल की गिरफ्तारी के बाद फुलवारीशरीफ या पूरे बिहार के अंचल कार्यालय सुधर जाएंगे? बिल्कुल नहीं। निगरानी ब्यूरो अब इन दोनों आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर रही है और इस बात की पूरी संभावना है कि इस जांच की आज अंचल के कई बड़े अधिकारियों तक भी पहुंचेगी। अगर इस सिंडिकेट की कड़ियों को ऊपर तक जोड़ा गया तो कई और बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। लेकिन सरकार के लिए, खासकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल के लिए ये घटना एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। अगर उन्हें वाकई बिहार में सुशासन को जमीन पर उतारना है तो उन्हें सिर्फ चेहरे को बदलने या तबादला करने से आगे बढ़ना होगा। सबसे पहले डिजिटल पोर्टल को इतना फुल प्रूफ और इंसानी दखल से मुक्त बनाना होगा कि किसी भी आम आदमी को अपनी फाइल का स्टेटस जानने के लिए किसी बाबू या दलाल के चक्कर ना काटने पड़े। दूसरा, पंचायत स्तर के इन दफ्तरों में सीसीटीवी कैमरों के जरिए सीधे पटना से लाइव मॉनिटरिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। और सबसे जरूरी बात, जो नागरिक हिम्मत दिखाकर इन भ्रष्टाचारियों की शिकायत करते हैं उन्हें पूरी सुरक्षा और उनके काम को तय समय के भीतर बिना किसी अड़चन के पूरा कराने की गारंटी सरकार को खुद देनी होगी। बिहार की जनता अब खोखलेबाजों और कागजी तबादलों से उब चुकी है। उन्हें ऐसा बिहार चाहिए जहां उनके खून पसीने की कमाई को कोई दलाल सरेआम न लूटे। इस पूरे घुसकांड पर और क्या आपके इलाके के अंचल कार्यालय, पंचायत भवन में बिना पैसे दिए कोई काम होता है? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपने जिले और अंचल के नाम के साथ अपनी आप बीती जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये बेबाक और जमीनी विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल YBN बिहार झारखंड को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।